जय भीम प्रकाश जी। आदरणीय भंते जी हमारे बीच में हैं और हमारे धम्मपद से जुड़े हुए सभी लोग, हमारे आचार्य जी और एनबी न्यूज से जुड़े हुए हमारी बहन नीलम बौद्ध जी और दिल्ली और बरेली से आए हुए सभी धम्म बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत अच्छा लगा और खासकर नीलम बौद्ध जी और हमारे वकील साहब का जो संबोधन रहा बहुत ही प्रेरणादायक था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो आज का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। श्री हरिराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सन 1998 से हम ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम करते हैं। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाया। बीच में थोड़ा हमारा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इसमें थोड़ा रुकावट आ गई थी, तो फिर हमने इसको पुनः अभी इस साल प्रारंभ किया है, जो आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो श्रीमती जी हैं, श्रीमती अंजुला आर्य जी, इनका रिटायरमेंट इसी महीने हुआ है, आज ही के दिन। और ये बड़ा संयोग का विषय है कि मैं भी 2018 में मई के महीने ही रिटायर हुआ था। अच्छा, उसके अलावा जो है मई में हमारे परिवार में बहुत सारे जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि चलो यार, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा और हमारे दूर दराज के गांव में तिलपड़ा से, ग्राम सभा भूमकिया से और आपके आगर से, ग्राम सभा विद्यापुर से, टाउन एरिया हमारा है वो, और हमारे टाउन एरिया के कनार वार्ड से, और काफ़ी लंबे लंबे क्षेत्रों से हमारे बीच में हमारे भाई लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारी बामसेब की टीम यहाँ पर है। रानीखेत वाले आए क्या? अच्छा अच्छा। हमारी द्वाराहाट की जो टीम है बामसेब की, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं श्रीमती अंजुला जी आर्य जी को सम्मानित करना चाहूंगा। उठी साहब, तो ये ऊपर वाला दीजिएगा तो। हाँ दीदी उठो, फूल देते लो, उठा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बहू को, इनको जो है आप आशीर्वाद स्वरूप जो है इनको हमारे बीच में नगर पंचायत क्षेत्र की हमारा ये इलाका है। तो ये क्षेत्र 1989 में ये नगर पंचायत जो है स्वीकृत हुई थी, लेकिन बड़ा दुख का विषय रहा कि प्रतिनिधित्व का जो लाभ था हमारे समाज को नहीं मिल पाया। इस बीच में 2025 में जो इलेक्शन हुआ, इसको सामान्य सीट घोषित कर दिया गया था, लेकिन हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता मतलब थोड़ा सा अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के प्रयासों से हमने इसमें अपील डाली और ये जो है इस बार महिला इन्होंने एससी की सीट को इसको आरक्षित किया। तो वो हमारे बीच में हैं श्रीमती संगीता आर्य जी, जो नगर क्षेत्र के हमारे प्रथम नागरिक हैं। मतलब यह है कि वो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। यहाँ हैं क्या? आई आई। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और ये संविधान की देन है। अगर संविधान में ये व्यवस्थाएं नहीं होती और महिलाओं को संविधान की बदौलत ही जो है इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। श्रीमती संगीता आर्य जी हमारी जो है जिला ये नगर पंचायत द्वाराहाट की अध्यक्ष हैं। ये बड़ा सौभाग्य इनको मिला है समाज सेवा करने के लिए जो है। तो मैं आशीर्वाद स्वरूप मैं कहूँगा कि आपको मौका मिला है, बढ़िया कार्य करें और समाज में अपनी एक छाप बनाएं, और आने वाले समय में
ताकि लोग आपकी कार्य की प्रशंसा करते हुए आपके पद चिन्हों पर चले। मैं श्रीमती अंजुला जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और श्रीमती संगीता आर्या जी को जो है सम्मानित करें। जी नीलम जी कहाँ हैं? बहुत गर्व का विषय है कि राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी पर एक किताब लिखी गई थी जिसमें करीब 300-350 सालों का हमारा इतिहास है। वो लेखक का नाम है पनीराम जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके उन प्रयासों से हमें जो है अपना इतिहास समझने की आज इस किताब के माध्यम से हमको मिलता है। जिस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश के लिए कार्य कर रहे थे, उसी खंड काल में श्री राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी भी जो है ये हमारे उत्तराखंड में ये कार्य कर रहे थे, जिन्हें जो है उन आपको भी जो है बाबा साहब के ही नाम से डॉक्टर अंबेडकर की उपाधि दी जाती है। और श्री हरिप्रसाद टमटा जी का जो पूरा जीवन संघर्ष है, ये उसकी जो है एक निशानी है। मैं इनको भी जो है आपको एक सम्मानित कर रहा हूँ। और देखिए, बाबा साहब ने संविधान तो लिखा, लेकिन महिलाओं को मजबूत करने के लिए हिंदू कोड बिल दिया। तो धम्मर संघ की टीम आदरणीय जी को हिंदू कोड बिल दे रही है ताकि वो इसमें तमाम जो हक अधिकार उन्हें मिले हैं, चाहे वो पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार हो बेटे के, या अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार हो, या विधवा हो जाती है तो पूर्ण विवाह करने का अधिकार हो। तमाम ऐसे अधिकार हैं जो इस हिंदू कोड बिल में है। और इस हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास कराने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, जब ये पढ़ेंगी तो पता चलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत देश की तमाम महिलाओं को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि इस भारत देश में उनकी आजादी के द्वार किसी ने खोले हैं, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सारी पुस्तकों की जो महिलाएं जल्दी आओ, अभी आइए, आ जाइए। नहीं, आप लोग रहने दीजिए, आते रहिए। अच्छा, आप मेरा कर लो। सभी आ जाओ। हिंदू कोड बिल का मामला है, महिलाओं से संबंधित है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो भी आ रही है। अगली बार जब भी आएंगे, चाहे 4 साल में आए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद नीलम बहुत जी, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे एडवोकेट साहब जी का, श्री जय भीम प्रकाश जी का। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्तमान में जो है ये हमारे जो कुछ क्या कहते हैं हमारे हरिप्रसाद टमटा जी हैं, इस साहित्य को मैं वितरित कर रहा हूँ। आप हमारे कनार और विद्यापुर वार्ड के मेंबर हैं श्री नीतू देवी जी, आप उन्हें प्रदान करें। इसको आप जरूर पढ़िएगा। हमारे बीच में डॉक्टर सुजाता शर्मा हैं, जिन्होंने BA MS उसके बाद MD किया है और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिन्हें इनको प्रदान किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उन्होंने दीक्षांत समारोह में आपको ये जो है पदक दिया था देहरादून में। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें भी हम लोग सम्मानित करें। आप और वो तो दे दिया हमको पहले ही। हमारे बीच में श्री TR आर्या जी हैं, जो कि वामसेव संगठन से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास है। भाई प्यारेलाल जी मूल निवासी काफी लंबे समय से यहाँ पर समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आप 2 बार हमारे जिला अल्मोड़े के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में आप जो है यहाँ के प्रभारी हैं। मैं मूल निवासी प्यारेलाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। तब याद है बेटा, नगर क्षेत्र को इस बार जो आरक्षित सीट हमने करवाई है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारी मूल निवासी संगठन की ओर से। वो संघर्षों का ये परिणाम है
कि जो ये सीट हमारी इस बार आरक्षित हो पाई। हमारे वयोवृद्ध बहुत पुराने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बड़े पुरजोर स्तंभ हैं भाई NL आर्या जी, जो कि सेवानिवृत्त हैं नैनीताल बैंक से। कृपया आप मंच पर आइए। आपने अपना पूरा जीवन संगीत के क्षेत्र में दिया है और दर्जनों कैसेटें आपकी बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं हैं। छात्र जीवन से मेरे अजीज दोस्त हैं और मेरे बड़े भाई के भी रूप में हैं भाई पहलवान राजवीर सिंह जी अहिरवार जी। आप आगरा से हैं। पहलवानी का बड़ा शौक रखते थे बचपन में जब हम पढ़ते थे। बहुत अच्छे पहलवान अपने समय के रहे हैं और वर्तमान में आपका एक नाती है, बड़ा खतरनाक पहलवान है। बोलो बाबा साहब की जय। आंखों में कुम्हार है, आंखों में कुम्हार है, दिल में सुरूर है, जाने वफा तुमको आना जरूर है, अगर तुम ना आए तो महफिल का रंग ही कुछ और होगा, बोतलें औंधी होंगी और सागर भी टूटा होगा। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, इस आजूम में आपको आना है बार बार, ये दिल और दर गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। हमारे बीच में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, जो कि पूरे भारत क्षेत्र में हमारे बौद्ध धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस मंच के माध्यम से उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे कि आप इसी कार्य को अपनी मैडम जी, हमारी बहन नीलम बौद्ध जी के साथ जो मिल करके संघर्ष कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, आप इसी तरीके से एक पवित्र कार्य करते रहें। समाज आपके साथ रहेगा। आएगा एक वक्त जब इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इस किताब में बहुत सारे जन आंदोलन हैं जो उत्तराखंड के हाँ। एक बच्ची है हमारी निशा आर्या, आप क्लास 10th में उत्तराखंड बोर्ड 2023-24 की नमस्ते वरीयता सूची में आपका 6ठा स्थान है और अल्मोड़ा जिले में आप प्रथम स्थान प्राप्त किए। अल्मोड़ा जिले में प्रथम स्थान और राज्य स्तर पर जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया है। आप जो हैं शासन द्वारा वर्ष 2023-24 में अंबेडकर पुरस्कार हेतु चयनित भी हुई हैं और एक बड़ी अच्छी उपलब्धि आपकी यह है कि अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति 2024 में भी आपका चयन हुआ है। तो हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप जरूर पढ़ना बेटा, इसमें बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है हम लोगों का और आप इसी तरीके से उन्नति करते रहें। ठीक है बेटा। अवनी राज आई है, आइए बेटा आइए। अरे बड़ी गजब की हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ी है। हाँ, अवनी राज जो हैं श्री ओम प्रकाश राज जी की लड़की हैं भूमकिया से। आपने ताइक्वांडो में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है स्टेट लेवल में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ना बेटा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपने गोल्ड मेडल लिया है और स्टेट लेवल उत्तराखंड में भी। बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बेटा आपकी। हमारे बीच में शशांक राज शर्मा जी हैं। आप गोल्ड मेडल आपको मिले हैं 100 मीटर में और 200 मीटर में गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज से। पट्टा वही ऐसी कोई प्रतिभाएं आई हैं तो कृपया बताएं जो हमारे संज्ञान में न हो। जमान फिसल गई। आप वंचित स्वर के जो है संपादक हैं और सामाजिक कार्यों में पूरा जीवन आपने समर्पित किया है
और सामाजिक कार्यों में यहाँ के डिग्री कॉलेज से ही आप यहाँ से शुरुआत की थी दोराहाट से, और आज आप राष्ट्रीय स्तर का हमारा पीपीआईडी है उसके भी आप जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जो प्रेरणा आपने जो है बाबा साहब से ली है उसी का परिणाम है कि आज आप एक बहुत अच्छे वकील हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वकील साहब जय भीम प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आएं।